नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट वेब सीरीज IC-814 द कंदर हाईजैक कंट्रोवर्सीज के बीच फंस गई है। असल में ये सीरीज 1999 की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट द कंदर हाईजैकिंग पर बेस्ड है, लेकिन इसके रिलीज होते ही वेब सीरीज को काफी बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि सीरीज में 2 टेररिस्ट के कोड नेम्स भोला, शंकर रखकर हिंदू कम्युनिटी को जानबूझकर नेटफ्लिक्स हिंदूज को बैड लाइट में पोर्ट्रे करना चाहती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सीरीज फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही है, टेररिज्म को व्हाइट वॉश और पब्लिक सेंटिमेंट्स को ऑफेंड कर रही है। ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ गई कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को बुलाकर इस कंसर्न को एड्रेस करने को कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। As a propaganda aimed at misleading viewers. इसमें हाईजैकर्स के नाम को लेकर विवाद खड़ा होता है। सिक्योरिटी एट द एयरपोर्ट हैव टू बी टाइटेंड। तो बात करते हैं कि क्या नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट वेब सीरीज सही में हिंदू कम्युनिटी को ऑफेंड कर रही है? क्या टेररिस्ट के नाम डेलिबरेटली हिंदू कोड नेम्स दिए गए ताकि हिंदू कम्युनिटी को एक गलत लाइट में दिखाया जा सके? 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था, जब वो काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही थी। फ्लाइट में पैसेंजर्स और क्रू को मिलाकर 154 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट के 40 मिनट के अंदर एयरक्राफ्ट को कई जगह डाइवर्ट किया गया, जिसमें अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिर में कंधार, अफगानिस्तान, जो उस टाइम पे तालिबान के कंट्रोल में था। ये हाईजैकर्स बाद में ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर्स के रूप में पहचाने गए। हाईजैकर्स के साथ लगभग 8 दिन तक का स्टैंड ऑफ रहा, जिसमें टेररिस्ट ने 3 हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स की रिलीज करने की डिमांड की थी, जिसमें थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमार सैयद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। इंडियन गवर्नमेंट्स ने बाद में लंबी डिस्कशन के बाद इन टेररिस्ट को रिलीज कर दिया था। मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश ए मोहम्मद बनाया, जो इंडिया पे कई अटैक्स के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2019 का पुलवामा अटैक भी शामिल है। उसका भाई रौफ असगर JNK में कई वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल है। अहमद उमार सैयद शेख, जो जर्नलिस्ट डैनियल पर्क के मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस का शिकार था, उसका कन्विक्शन 2020 में पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था। अभी भी वो लाहौर में कैद है और एक्विटल अपील पर है। आखिरी में मुश्ताक अहमद जरगर भी रीजन में मिलिटेंट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। इस हाईजैकिंग ने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की कई वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया। उस टाइम की अटल बिहारी वाजपेयी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स पे भी कई सीरियस क्वेश्चंस उठे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की ISI और उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का की रोल हाईजैकिंग में एक्सपोज किया। गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि हाईजैकिंग ISI ने हम की मदद से प्लान की थी। इसके अलावा वाजपेयी एडमिनिस्ट्रेशन के क्राइसिस हैंडल करने के तरीके पे भी कई सवाल उठाए गए थे और ये इल्जाम लगाया गया था कि PM ऑफिस के अंदर की डिसीजन CMG यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के प्रॉपर कंसल्टेशन के बिना लिए गए थे। रही बात ऑपोजिशन की, तो कांग्रेस पार्टी ने इस क्रिटिसिज्म को और भी बड़ा कर दिया था और गवर्नमेंट के टेररिस्ट को रिलीज करने के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था। उस टाइम के BJP के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने इस डिसीजन को डिफेंड करते हुए बोला कि उनके पास पैसेंजर की जान बचाने के लिए कोई और ऑप्शन था ही नहीं। लेकिन टेररिस्ट की रिलीज अभी भी एक कंट्रोवर्शियल इशू बनी हुई है और कई लोगों का कहना है कि इसने गलत प्रेसिडेंट सेट किया था। तो ये था पूरा इंसिडेंट। लास्ट मंथ अगस्त में नेटफ्लिक्स ने इस इंसिडेंट पे बेस्ड एक वेब सीरीज अनाउंस करी, IC-814 द कंदर हाईजैकिंग, डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा। 29 अगस्त को इसका प्रीमियर हुआ। ये सीरीज हाईजैकिंग के ड्रामेटाइज्ड अकाउंट को दिखाती है और इसमें विजय वर्मा, नसरुद्दीन शाह और पंकज कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को कास्ट करा गया है। लेकिन इस स्टार स्टडेड कास्ट और कंपेलिंग नैरेटिव के बावजूद सीरीज को एक कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि शो हाईजैकिंग के फैक्ट्स को मोल्ड करके अपने नैरेटिव को प्रमोट कर रही है। सीरीज में 2 हाईजैकर के कोड नेम्स शंकर और भोला कहकर बुलाया गया है, जो कुछ व्यूवर्स को लगता है कि उनकी असली आइडेंटिटीज और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ संबंध को छुपा रहा है। रिलीज के बाद सोशल मीडिया पे सीरीज के खिलाफ कई क्रिटिसिज्म का तूफान आ गया। हैशटैग जैसे बॉयकॉट नेटफ्लिक्स एंड बॉयकॉट बॉलीवुड
ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गए। सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म मेकर्स पे हिस्ट्री को रीराइट करने का और हाईजैकिंग के द्वारा इन्फिक्ट किए गए टेरर को डाउन प्ले करने का इल्जाम लगाया। कुछ लोग तो सीरीज को एक वाइल्ड अटेम्प्ट भी कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं नैरेटिव को डिस्टॉर्ट करने और रियल लाइफ टेररिस्ट के इम्पैक्ट को कम करने का काम कर रही है। ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को बुलाया और इस इशू को पब्लिकली एड्रेस करने का ऑर्डर दिया। इन एक्शन से देख के लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन एक्यूजेशंस को सीरियसली ले रही है, क्योंकि हाईजैकिंग का इंसिडेंट का नेचर बहुत सेंसिटिव है और इसका ड्रॉबैक इंडियन ऑडियंस पे नेगेटिवली पड़ सकता है। स्टेटमेंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन करा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंसेस अनफेमिलियर विद द 1999 हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814, द ओपनिंग डिस्क्लेमर हैज बीन अपडेटेड टू इंक्लूड द रियल एंड कोड नेम्स ऑफ द हाईजैकर। The code names in the series reflect those used during the actual event. उन्होंने ऐड किया, इंडिया की स्टोरी टेलिंग की एक रिच कल्चर है और हम इन कहानियों को और उनकी ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए कमिटेड है। वैसे मल्टीपल न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने गवर्नमेंट को एश्योरेंस दिया है कि आगे से उनका कंटेंट देश की सेंटिमेंट्स के प्रति सेंसिटिव होगा, पर उसके बाद भी लोगों में गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है, जिसमें IC 814 द कंधार हाईजैक पर बैन लगाने की मांग की गई है। ये एलिगेशन है कि सीरीज में हाईजैकर्स की असली आइडेंटिटीज को डिस्टॉर्ट किया गया है। सुरजीत सिंह यादव, जो एक फार्मर है और हिंदू सेना का प्रेसिडेंट है, उसने ये पिटीशन फाइल की है और सेंटर और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से CBFC सर्टिफिकेट को कैंसिल करने और सीरीज के पब्लिक व्यूइंग पर बैन लगाने की डायरेक्शन मांगी है। इसमें लिखा है, द डिस्टॉर्शन ऑफ क्रूशियल फैक्ट्स अबाउट द रियल आइडेंटिटीज ऑफ द हाईजैकर्स नॉट ओनली मिसरिप्रेजेंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स बट ऑल्सो परपेट्रेट्स हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स एंड मिसइंफॉर्मेशन, वारंटिंग इंटरफेरेंस ऑफ दिस कोर्ट टू प्रिवेंट फर्दर पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पोटेंशियल हार्म। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि इन फिल्म मेकर्स की सच्चाई पर सवाल उठाया जाए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदू कम्युनिटी को या कहीं हिंदू सेंटिमेंट्स को एक गलत लाइट में पोर्ट्रे करते हैं। वहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने को एक फैशन या सेक्युलरिज्म की तरीके से देखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि कब तक ऐसी ही वेब सीरीज और फिल्म्स बनती रहेंगी और सरकार का एक लेड बैक एटीट्यूड इस चीज को और बढ़ावा देता रहेगा। अगर आप इस इशू पे कुछ अपने व्यूज रखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शंस में हमको जरूर बताएं।